Assalamualaikum everyone. Today we are discussing some important definition related to class 10 general mathematics unit 1 algebraic formulas and application. अगर उर्दू में इस यूनिट की बात की जाए तो उसका नेम है अलजबरी कुलिया और इनका इतलाक उर्दू में डेफिनेशन डिस्कस करेंगे क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स के लिए इशू होता है कि उर्दू में डेफिनेशंस का कि कौन कौन सी डेफिनेशंस करनी है। तो कुछ हम यूनिट 1 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। कोई 8 डेफिनेशंस हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे यूनिट 1 से रिलेटेड। फर्स्ट डेफिनेशन है अलजबरी जुमले की तारीफ। अलजबरी जुमले होते क्या हैं? अलजेब्रिक सेंटेंसेस। तो इसमें होता है कि वो नंबर्स ऐसे नंबर्स या फिर कोई अल्फ़ाबेट्स जो हैं उनको हम अलामतों यानी सिंबल्स के इस्तेमाल से हम अलग करते हैं। यानी आपके पास कोई नंबर्स हैं या फिर अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है, अंग्रेज़ी के हरूफ है, ठीक है, या फिर गिनती के नंबर हैं, उनको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड यूज़ करके जब हम अलग अलग करते हैं और जब उनको डिस्टिंग्विश अलग करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? अलजेब्री जुमले कहते हैं। यानी जैसे एग्जांपल अगर हम ले तो ax + b y हो जाएगी, या सिंपल 2 आ गया, या हम ले सकते हैं या इस तरह हो जाएगा कि 2x + 4y समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो ये नंबर हैं, ये अल्फ़ाबेट्स हैं। इसी तरीके से am या 9m + 6y। तो इस तरह की जो एक्सप्रेशंस हैं ये सारी की सारी जो हैं वो अलजेब्रिक सेंटेंसेस हैं, सॉरी, तो ये अलजेब्रिक जुमले कहलाते हैं, ठीक है। अगर अगली बात करें गैर वाजिब नातिक जुमले। अब गैर नातिक वाजिब जुमले क्या होते हैं? ऐसे नातिक जुमले, ठीक है, रैशनल सेंटेंसेस जो हैं p/q की फॉर्म में जिनको हम लिख सकते हैं q ≠ = 0 हो, उनमें p ऑफ q का जो दर्जा है वो q ऑफ x के दर्जे के बराबर हो, या फिर क्या उस दर्जे से बड़ा हो, तो उनको हम गैर वाजिब नातिक जुमले कहते हैं। यानी इर्रेशनल हम कहते हैं, एक्सप्रेशंस कह रहे होते हैं, ठीक है। ये जी इम्प्रॉपर रैशनल एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है। इम्प्रॉपर रैशनल एक्सप्रेशंस में ये होता है कि डिनोमिनेटर छोटा हो न्यूमिनेटर से, ठीक है, और या फिर बराबर हो, तो इनको फिर हम इम्प्रॉपर रैशनल एक्सप्रेशंस कहते हैं, ठीक है। यानी गैर वाजिब नातिक जुमले। आगे नातिक जुमलों की टाइप्स क्या होती हैं जी? कितनी इकसाम होती हैं? 2 होती हैं, वाजिब नातिक जुमले और गैर वाजिब, यानी प्रॉपर रैशनल एक्सप्रेशंस और इम्प्रॉपर। अब नातिक और गैर नातिक अदाद की तारीफ़ कह रहा है, यानी रैशनल इरैशनल नंबर्स की डेफिनेशन पूछ रहा है आपसे। ऐसा तो जिनको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं उनको रैशनल नंबर्स कहते हैं। रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स का टॉपिक हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप देख भी सकते हैं। और उर्दू में क्योंकि हम डेफिनेशन को उठा रहे हैं इस वजह से फिर इसको दोबारा मैंने किया है कि नातिक अदाद और गैर नातिक अदाद क्या होते हैं। ऐसे अदद जिनको p/q की शक्ल में लिख सकते हैं। p और q जो है वो आपके आते हैं सेट ऑफ इंटीजर में से, यानी सही अदाद में से। q ≠ = 0 होता है। ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं? नातिक अदाद कहते हैं। यानी आप देखिए फ्रैक्शन लिख रहे हैं 3/4 है, 8/7 है, -2/5 है। जो आपके नंबर्स इस तरह फ्रैक्शन में होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? नातिक अदाद कहलाते हैं। गैर नातिक की बात की जाए कि जिनको p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो आपके क्या हैं? गैर नातिक अदाद हैं। उसमें पाए सर फहरिस्त है, इसके रूट वाले जो नंबर्स होते हैं वो नंबर्स ये गैर नातिक अदाद होते हैं। जी, हकीकी अदाद से क्या मुराद है? यानी रियल नंबर्स का सेट क्या होता है? ऑलरेडी ये मैंने सेट्स डिस्कस किए हैं, लेकिन क्योंकि उर्दू में डेफिनेशन हम कर रहे थे तो इस वजह से इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को डिस्कस करना ज़रूरी था। गैर हकीकी अदाद यानी जो रियल नंबर्स हैं वो क्या होते हैं? सेट ऑफ रैशनल एंड इरैशनल, द यूनियन ऑफ सेट ऑफ रैशनल इरैशनल नंबर इज़ कॉल्ड रियल नंबर। यानी जो सेट है q और नातिक अदाद का और गैर नातिक अदाद के सेट q' का जो यूनियन है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? हकीकी अदाद का सेट कहते हैं, यानी सेट ऑफ रियल नंबर कहते हैं। गैर मुतशाबिह मुक़द्दरिया इस्म की तारीफ़ कर रहे हैं हम, वो देख लेते हैं जी। नेक्स्ट है गैर मुतशाबिह मुक़द्दरिया इस्म, ऐसे मुक़द्दरी इस्म जिनमें गैर नातिक इज्ज़ाई ज़रबी हों, यानी मल्टीप्लाई जो हो रहे हैं ना वो गैर नातिक अदाद हो रहे हैं, तो इनको गैर मुतशाबिह मुक़द्दरिया इस्म कहते हैं। यानी इसके √ 5 हो रहा है, इसके √ 2 हो रहा है, ये जो हैं ये आपके पास गैर मुतशाबिह मुक़द्दरिया इस्म है। 2 रकमी मुक़द्दरिया इस्म की तारीफ़ कर रहे हैं। ऐसा 2 रकमी जुमला जिसमें कम अज़ कम एक रकम जो है वो मुक़द्दरिया इस्म होती है। यानी अब 2 रकमी जुमले हैं, मैंने मतलब कि 2 इस तरह के सेंटेंसेस हैं कि उनमें कम से कम एक ऐसी टर्म है जो कि मुक़द्दरिया इस्म हो, यानी उसके रूट की फॉर्म में हो रही है, तो 2 रकमी मुक़द्दरिया इस्म कहलाती है। आगे नेक्स्ट है नातिक साज जुज़वी ज़रबी। ये नातिक साज जुज़वी ज़रबी क्या होते हैं कि जब 2 मुक़द्दरिया इस्म का हासिल ज़रब यानी उनको जब मल्टीप्लाई करें तो एक नातिक जुमला बनेगी। देखिए ना, 2 हमने इसके रूट वाले 2 √3 और √3 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? 6 आ गया। तो एक दूसरे को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 मुक़द्दरिया इस्म का यानी इसके रूट वाले नंबर्स का जो हासिल ज़रब है वो हमें एक नातिक जुमला आ रहा है, तो इसका मतलब है कि तो वो दोनों एक दूसरे का जुज़ नातिक साज जुज़ ज़रबी कहलाता है, ठीक है। यानी इसके √3 और 2 √3 का जो मल्टीपल है इनको हम नातिक जुज़ ज़रबी कहते हैं, ठीक है।
ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड उर्दू में, तो ये हमने डिस्कस की हैं।